मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़रहु मनउ वल जुमूद वला युब्दीहि एताउ वल जूद इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िसुन सवाह व कुल्लु मानिइन मज़मूमुन मा खलाह हुवल मन्नान बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम मख्तलफ़ा अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ मिन्हुल हाल वला काना फ़ी मकानिन फ़यजूज़ु अलैहिल इंतिक़ाल जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। एक सलवात पढ़ो। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। हज़रात, इंतहाई माज़रत के साथ कि क्योंकि बारिश की वजह से कुछ रास्ते ऐसे हो गए कि जिन पर बआसानी सफ़र करना मुमकिन नहीं था। ये ताख़ीर बस आज की हद तक के है। इंशाअल्लाह अगर कल बारिश ना हुई तो अंसार खुदा, नासिरान खुदा, ए साहिबान ईमान, तुम अल्लाह के नासिर बन जाओ। ये मुतालबा वो हमसे कर रहा है जो हमसे ये मुतालबा कर रहा है कि तुम दुआ मांगो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे अलावा किसी और से मदद नहीं मांगते। जनाब ईसा के साथी के जिनको कुरान ने हवारी कहा, ये बैठ के सोचते थे, ये वो लोग थे कि जिनके लिए जन्नत से खाने आते थे, मन व सलवा नाजिल होता था। अब जाहिर है कि जो पैगंबर की सोहबत में बैठता हो, जो पैगंबर के इर्द गिर्द बैठता हो और जिसके लिए जन्नत से खाने आते हों, अगर वो ये गुमान कर ले कि उससे बेहतर कोई और नहीं है, तो ये उसका गुमान गलत भी नहीं है, ये उसका गुमान गलत भी नहीं है। लिहाजा हवारियों ने एक रोज़ जनाब ईसा से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या इस दुनिया में हमसे बेहतर भी कोई है कि हम पैगंबर की सोहबत में बैठते हैं और हमारे लिए जन्नत से खाने आते हैं? कहा, तुमसे बेहतर मेरी निगाह में वो शख्स है कि जो रिज़्क़ हलाल कमाता है और उसे सर्फ करता है। पैगंबर की सोहबत में बैठ जाना और जन्नत के खाने खाना ये कोई कमाल नहीं होता। तो कोई ये ना समझे कि वो फ़लाँ फ़लाँ की सोहबत में बैठते थे, फ़लाँ फ़लाँ की सोहबत में बैठते थे। इख्तिताम ये है कि किया क्या, अंजाम ये है कि किया क्या। दावरे हश्र मेरा नामे आमाल तो देख, अगर नामे आमाल में कुछ है तो फिर तशरीफ़ लाइए। ये कह देना कि हम फ़लाँ से ये निस्बत रखते हैं, हम फ़लाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, किया क्या। कभी किसी बड़े नाम पे ना जाइए, कभी किन्हीं अलक़ाब पे ना जाइए, कभी ये ना सोचिए कि फ़लाँ फ़लाँ बज़्म से निकले थे। अगर आप ये सोचने लगेंगे तो आप देखेंगे कि शैतान भी मलाइका की सफ़ों से निकला था। लेकिन अगर नामे आमाल देखिए तो नामे आमाल ऐसा वैसा नहीं है शैतान का, ऐसा वैसा नामे आमाल नहीं है शैतान का। इबादतें, अल्लाहु अकबर, शैतान जैसी इबादतें, ये लफ्ज़ मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मेरी मजबूरी है। बड़े बड़े रसूलों की ज़िंदगी में इतनी नमाज़ें नज़र नहीं आएंगी जितनी शैतान ने पढ़ी थी। 2 सजदे 4000 साल में मुकम्मल हुए, लेकिन अक़ीदा ख़राब था। आमाल बहुत अच्छे थे, अक़ीदा ख़राब था। अल्लाह की इबादत का कायल था, अल्लाह के वली का मुनकिर था। तो जो वली का मुनकिर हो फिर वो मरदूद बना के निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने नुसरत नहीं की, किस बात की नुसरत? अम्र इलाही की नुसरत, तो फिर उसके नामे आमाल में चाहे जो कुछ लिखा हो,
वरना पैगंबर पहले दिन, मैं आपकी खिदमत में कल अर्ज कर रहा था कि पहले रोज़ ऐलान कर दिया, अंता आखी व वज़ीरी व खलीफती, तू मेरा भाई है, मेरा खलीफा है, मेरा जानशीन है। लोगों को यह बात उस वक्त भी नागवार गुजरी थी, इस वक्त भी नागवार गुजरी है। उस वक्त वो काफिर थे, आज नाम नेहाद मुसलमान हैं। लेकिन क्योंकि अबू तालिब जिंदा है, लिहाजा पैगंबर तक किसी की रसाई नहीं। अब जब अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो गए, पैगंबर ने हिजरत की। पैगंबर हिजरत करके मक्के से मदीने तशरीफ़ ले आए। अब बाज़ लोगों ने पैगंबर से यह कहा हिजरत के 5-6 महीने बाद, और एक लतीफ़ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि नबी रबीउल अव्वल कई एतबार से बड़ी खुशी की तारीख़ है। नबी रबीउल अव्वल कई एतबार से बड़ी खुशी की तारीख़ है। आप जिस एतबार से समझ रहे हैं, मैं उस एतबार से नहीं कह रहा हूँ। नबी रबीउल अव्वल को पैगंबर हिजरत को मुकम्मल करके मदीने में दाखिल हुए, तो उन मुसीबतों से पैगंबर को छुटकारा मिला। 5-6 महीने गुजर जाने के बाद कुछ लोग पैगंबर की बारगाह में आए और पैगंबर ने उनके दरमियान रिश्ते उखुवत कायम किया कि मुहाजिरीन और अंसार आपस में एक दूसरे के भाई हैं। एक मुहाजिर को दूसरे अंसार का भाई बना दिया, किसी को किसी का भाई बना दिया, किसी को किसी का भाई बना दिया, किसी को किसी का भाई बना दिया। जब अली तक बात आई तो पैगंबर ने अली को देख के कहा, अली भी मुहाजिर हैं, पैगंबर भी मुहाजिर हैं मदीने में। जब अली की बात आई तो अली को देख के कहने लगे, या अली अंता अखी फ़ि दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम मेरे भाई हो इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अब ये भी याद रखिए कि आखिरत में कोई रिश्ता नहीं है। आखिरत में ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की ज़ौजा है। आखिरत में कोई रिश्ता नहीं है। पैगंबर रिश्ते को आखिरत तक लेके जा रहे हैं। या अली अंता अखी फ़ि दुनिया वल आखिरा, यह बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पैगंबर की बारगाह में फिर लोग आए। कहा, अल्लाह के रसूल, क्योंकि ये लोग मक्के से यहाँ आए हैं, लिहाजा इनके और हमारे दरमियान बड़ा अजीब व गरीब फ़र्क है। ये मुहाजिर हैं, हम अंसार हैं। इनकी तकालीद अलग हैं, इनकी आदतें अलग हैं, इनका रहन सहन अलग है, इनका तरीक़ा गुफ्तगू अलग है, इनका मिजाज अलग है। कितनी अच्छी बात होती अल्लाह के रसूल अगर आप हमारे ही दरमियान रिश्ते उखुवत को कायम कर देते। हमारे ही दरमियान, यानी मदीने वाले को मदीने वाले का भाई बना देते, मक्के वाले को मक्के वाले का भाई बना देते। तो अगर कोई अच्छी तजवीज़ है तो पैगंबर तो मानेंगे। जाहिर है साथ बैठने वाले हैं, क्या बड़ी अच्छी बात है। अब जब रिश्ते उखुवत कायम किया तो इस अंदाज से रिश्ते उखुवत कायम किया तो खुदा की कसम निगाह रसालत से बेहतर भी कोई निगाह है। अब क्या रिश्ता कायम किया? सलमान को अबूजर का भाई बनाया। जहां मिजाज मिजाज से मिल जाए, जहां तीनत तीनत से मिल जाए, जहां लहजा लहजे से मिल जाए, जहां निगाह निगाह से मिल जाए, जहां अंदाज अंदाज से मिल जाए, ए सलमान तुम अबूजर के भाई हो। कंबर को हुज़ैफा का भाई बना दिया। वही मिजाज मिल रहा है, तीनत मिल रही है, अंदाज मिल रहा है, इसी अंदाज से सबको भाई बनाते गए। अब जब बारी आई उनकी, हजरत अबू बकर की, तो एक मर्तबा उनको पैगंबर ने बड़ी अजीब निगाहों से देखा। यानी जिसको आज की ज़बान में अगर मैं कहूँ नौजवानों के लिए, तो उनको स्कैन कर लिया। अब जो दूसरी तरफ निगाह डाली तो एक उन्हीं जैसे बैठे थे, जिनका मिजाज उनके मिजाज से मिल रहा था, जिनकी तीनत उनकी तीनत से मिल रही थी, जिनकी अदाएं उनकी अदाओं से मिल रही थी, जिनके अहदाफ उनके अहदाफ से मिल रहे थे, जिनके दिल में छुपी हुई बातें उनके दिल में छुपी हुई बातों से मिल रही थी।
दिन के अगराज व मकासद। अब मैं कोई बुरा तो किसी को कह नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको वाक़या सुना रहा हूँ, सीरत की किताबों में मौजूद है। ये वो शिया सुन्नी की बात ही नहीं है, जो भी किताब पढ़ लीजिए वाक़या तो यही है। कहा अबू बकर तुम उमर के भाई हो, इनको इनका भाई बना दिया। अब वो बचे, उनको पैगंबर ने किसी और का भाई बना दीजा। देखिए, अब जब अली तक के बात आई तो क्या तय पाया था? यही तो तय पाया था ना पहली मंजिल पर कि एक मुहाजिर को दूसरे अंसार का भाई बनाएंगे। लेकिन जब अली की बात आई तो कहने लगे या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। अब जब लोगों ने मुतालबा किया कि मदनी को मदनी का भाई बना दीजिए, हमारे मिजाज अलग हैं, हमारी तीनतें अलग हैं, तो कबूल तो कर लिया मुतालबा। लेकिन जब अली की बात आई तो सारे के सारे मुतालबात रद्द कर दिए। अली जब अकेले बच गए, एक मर्तबा देख के कहने लगे या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली तुम मेरे भाई हो इस दुनिया में भी हो आखिरत में भी। अब अली को किसी और का भाई क्यों नहीं बनाने को तैयार हैं? यानी किसी का भाई बना देते। देखिए, अखलाकन भी कुछ बातें होती हैं। मैं भी एक से एक बेतुके लोगों को कह देता हूं कि आप मेरे भाई की तरह हैं, अखलाकन कह देता हूं, उनके शर से बचने के लिए कह देता हूं, किसी मजबूरी में कह देता हूं। तो आप यकीन जानिए कि मेरी दिली हसरत नहीं होती है कि ऐसे मेरे भाई हों। अखलाकन भी बहुत सी बातें की जाती हैं दिल रखने के लिए, लेकिन जब पैगंबर की बात आई तो पैगंबर ने अखलाकन भी नहीं कहा कि अली, जब अली की बात आई कहने लगे अली तुम मेरे भाई हो इस दुनिया में भी हो आखिरत में भी हो। अब आखिरत में कौन सा रिश्ता है जो जाता है? सारे हसब और नसब मुनक़ता हो जाएंगे जब रोज़े हश्र होगा, सिवाय एक हसब और नसब के। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, सिर्फ एक नसब रहेगा, सिर्फ एक हसब रहेगा। एक रोज़ पैगंबर के घर की एक खादिमा थी, वो मदीने में घर के बाहर निकली। जब घर के बाहर निकली तो एक साहब ने उस पर एतराज़ किया, घर की खादिमा पर एतराज़ हुआ है, रसूल के घर की खादिमा पर। कहा कि देखो ये पैगंबर की खिदमत तुम्हारे काम ना आएगी। खादिमा पर एतराज़ हो रहा है, ये पैगंबर की खिदमत तुम्हारे काम ना आएगी। वो घर में वापस आई और पैगंबर से आके शिकायत की। कहा अल्लाह के रसूल, आज मैं जब घर के बाहर गई तो फला शख्स ने मुझ पर यह एतराज़ किया। एक मर्तबा पैगंबर को जलाल आया, मिंबर पे तशरीफ लाए और कहने लगे अगर तुम ये गुमान करते हो कि रोज़ महशर मेरी निस्बत से कोई बख्शा ना जाएगा तो तुम्हारा यह गुमान बातिल है। मेरा नसब क़यामत तक काम आएगा, यहां तक कि हा और हकम की शिफात करे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप हजरात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा मिंबर के आगे आ जाएं, एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दें। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। देखिए, 2 दिन तो मैं नजफ़ के तकल्लुफ़ में रह गया, अब तीसरे दिन मैंने तकल्लुफ़ ख़त्म कर दिया। आज तो अब बारिश भी हो गई। अब अगर आप बारिशों से मत घबराइए, ये बारिशें हुआ करती हैं, आज़ादारी कभी किसी चीज़ से रुकती नहीं है। अगर कोई यह गुमान करता है और बोल के मजलिस सुनिएगा, वरना अगर आप ऊँघेंगे तो मैं सो जाऊँगा। अगर कोई ये गुमान करता है कि मेरा हसब और नसब काम ना आएगा तो ये उसका गुमान बातिल है। मेरा हसब और नसब, चलिए हम नजफ़ तक के बाद चली गई है तो सुन लीजिए। अगर आप नजफ़ जाएं ज़ियारत करने इंशाअल्लाह तो आप देखेंगे कि कुछ दूर पर एक सहाबी का मज़ार बना है। अमीरुल मोमिनीन के सहाबी हैं जिनका नाम है साफ़ी सफ़ा। साफ़ी सफ़ा का मज़ार है। अब क्या होती है शिफात? देखिए, अखलाकन भी, ये मैं कभी अर्ज़ कर चुका हूँ, अखलाकन भी किसी ने यह नहीं कहा कि देखो जब मुनकर नकीर आएंगे तो तुम क़ब्र में हमारा नाम ले लेना।
झूठी कितने माशाअल्लाह झूठ बोले गए, तबीयत से झूठ बोले गए। जब मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी ने हदीसों को जमा करना शुरू किया तो आप जानते हैं कितनी हदीसें पैगंबर की उनके सामने आई। देखिए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और इल्म जो होता है वो तासुब से मावरा होता है, वाकई मेहनत की। अब कुछ तासुब से काम लिया हो तो और बात है, वरना मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि कौन सी मंतिक थी कि अमीरुल मोमिनीन की शान में बस 3 हदीसें बुखारी शरीफ में जमा हो पाई, अली की फजीलत में 3 हदीसें। लेकिन बहरहाल 3 हदीसें भी काम आ जाएंगी, इसलिए कि उनमें से एक हदीस खैबर भी है, वो मैं किसी रोज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। कुछ हदीसें ऐसी थी कि जिनको नज़रअंदाज करके भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भाई क्या कह देंगे, अलम वो लेके गए तो किया क्या, भाई यही तो कहेंगे ना। अब देखिए एक मुसीबत सबसे बड़ी ये होती है कि जो अली की फजीलत लिख दे उसको समझा जाता है ये शिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। इब्न अबीद मोतज़िला फ़िरक़े के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने नहजुल बलागा की शरह की। उनको लोगों ने कह दिया कि साहब ये शिया हैं। वो शिया नहीं है, आप समझे नहीं। अगर आप इसको मेयार बनाएंगे कि जो अली की फजीलत बयान कर दे वो शिया है, तो आपको रसूल और खुदा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर यही मेयार है कि जो फ़ज़ाइल अली बयान कर दे वो शिया है, तो इसको मेयार ना बनाइए, इसलिए कि उसमें आप भुगत जाइएगा। ये मेयार नहीं होता। बहरहाल उन्होंने बड़ी मेहनत की। अब जो उन्होंने हदीसों को जमा किया तो पैगंबर की 7 लाख हदीसें उनके सामने थीं, 7 लाख। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि रसूल के नाम पे कितना झूठ बोला गया होगा। और होता क्या था, देखिए आज भी एक लफ्ज़ होता है, बहुत मशहूर लफ्ज़ है, प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है। बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ आप अगर टेलीविज़न और अखबारात खोलें तो सिर्फ हुकूमत के फ़ज़ाइल सुनाई देंगे। उस वक्त भी यही था। जो लोग हाकिम बन के बैठे थे उनके सामने जब अहले बैत के फ़ज़ाइल आए तो उनको हुआ इख्तिलाज कि हाकिम तो हम बन गए, अब इतने फ़ज़ाइल कहाँ से लाएं। तो उन्होंने लोगों को बुलाया, वो बड़े बड़े लोग, और उनसे कहा कि देखो ये कलम चलाओ तो, लेकिन इसको उनकी फजीलत में ना चलाओ, हमारी फजीलत में चलाओ, और दरहम और दीनार तुम हमसे लेना। ये हुआ है, दरहम और दीनार तुम हमसे लेना। बात और आगे बढ़ी तो कहा कि अच्छा सुनो, जितनी वजनी तुम्हारी किताब होगी उसको मीज़ान पे तौल लिया जाएगा, जितना किताब का वजन होगा उतने दरहम और दीनार ले लेना। लेकिन आप सोचें अज़ीज़ान मोहतरम, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अहले बैत के फ़ज़ाइल पे कुछ असर ना पड़ा। हुकूमतें ख़त्म हो गईं, सब कुछ मिट गया, मगर अहले बैत तो कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं। साफ़ी सफ़ा का मज़ार हरम अमीरुल मोमिनीन से 100 मीटर के फासले पर है। और साफ़ी सफ़ा की मैयत लेकर उनका बेटा जब नजफ़ आया तो नजफ़ को ज़हर कूफा कहा जाता है, यानी कूफे की पुश्त, शहर एक है। और जब बेटा ऊंट पर उनके जनाजे को लेकर आ रहा था तो अमीरुल मोमिनीन वहाँ मौजूद थे। जब दूर से यह मंजर देखा तो अमीरुल मोमिनीन उस जनाजे के करीब पहुँचे और पूछा कि यह किसका जनाजा है। कहा मौला साफ़ी सफ़ा का, साफ़ी सफ़ा का जनाजा है। कहा कहाँ से ला रहे हो? कहा मौला यमन से, यमन से ला रहा हूँ। कहा यमन में क्यों नहीं दफन किया? कहा मौला मेरे बाप ने वसीयत की थी इस ज़मीन के लिए, नजफ़ के लिए, इस ज़मीन के लिए मेरे बाप ने वसीयत की थी और मुझसे कहा था कि मेरे जनाजे को वहाँ दफन कर देना, इसलिए कि उस सरज़मीन पर एक ऐसा शख्स दफन होगा कि फिर उस सरजमीन पर जो दफन हो गया उससे महशर में सवाल न किया जाएगा, उससे महशर में सवाल न किया जाएगा। आपने देखा नजफ़ की फजीलत क्या है। लिहाजा अखलाकन भी किसी साहब ने यह नहीं कहा कि मियाँ अगर रोज़े महशर मर जाना तो हमारा नाम ले लेना। अगर कह दिया होता
तो वो जूते लगते कि अल्लाह की पनाह। ये मंजिलत कहीं और है, ये मर्तबा कहीं और है, ये नुसरत कहीं और है कि जहां इमाम कहें कि चाहने वाले घबराना नहीं, चाहने वाले घबराना नहीं। अगर मुनकिर नकीर आकर तुमसे सवाल करे हमारा नाम ले लेना। खुदा की कसम हमने बहुत देखे, बहुत मिले। ये विलायत वो है कि जो हश्र तक जाए। या अली अंता आखिफ दुनिया वल आखिरा। इसीलिए तो कुरान ने कहा अलल आराफ रिजालुन, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बुलंद मकाम है जिसको आराफ कहा जाता है। और कुरान क्या कह रहा है? आराफ पे मर्दान खुदा हैं। कौन है मर्दान खुदा? अलल आराफ रिजालुन, आराफ पर मर्द हैं। खैबर गवाह है। अब कायदे कुल्लिया तो यही है ना कि अगर कुरान ये कहे कि आराफ पर मर्दान खुदा हैं तो पैगंबर किसी को पहचानवा दें, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को हल्का सा भी शायबा हो। बे खुदा की कसम, फिरौन जिस लश्कर को लेकर मूसा के ताक़ुब में चला था, आप यकीन जानिए सब बुरे नहीं थे। मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, मलाइका की सफ़ों से कभी कभी शैतान निकलता है और फिरौन के दरबार से कभी कभी मोमिन कुरैश निकलता है। तो ये कोई कायदे कुल्लिया नहीं हो सकता। सब बुरे नहीं थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सब गए। और मूसा के साथ जो चल रहे थे पीछे पीछे, बहुत कम उनमें अच्छे थे। बचे क्यों? उनका इमाम सही था। बस ये याद रखिएगा, उनका इमाम सही था। अपने इमाम का तायुन इस तरह से कीजिए कि उसमें आपकी मर्जी शामिल ना हो, आपकी मर्जी शामिल ना हो। लिहाजा इस दुनिया में तो चाहे जितनी जिसको मर्जी जो चाहे कर ले, लेकिन क़यामत के रोज़ क्या होगा? लिहाजा वजाहत कर दी कि देखो, आराफ पे मर्दान खुदा होंगे जो जबीनों को देख कर बता देंगे कि कौन जन्नत वाला है, कौन जहन्नम वाला है। मर्दान खुदा, कल मैं अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा। इसीलिए पहचानवा दिया। जब हदीस सुन ली तो किसी ने नहीं कहा अल्लाह के रसूल हमें दे दीजिए। अब किसी ने नहीं कहा, ना कोई ये झूठे दावे कर पाया, ना बाद में चाहने वाले ये कह पाए कि बड़े पीर मर के गए और ये वसीयत करके गए कि जब मुनकिर नकीर आए बस एक जुमला कहूँ और आप जैसे चाहे सुने। जिसको अपनी शफाअत का यकीन होता है वो ये बातें करता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसको अपनी ही शफाअत का यकीन ना हो, ये सब बातें क्या करेगा? आराफ पे मर्दान खुदा हैं, ये अली कह रहे हैं, और ये अली ही कह सकते हैं, ये हसन ही कह सकते हैं, ये हुसैन ही कह सकते हैं, ये सैयद सज्जाद कह सकते हैं कि जो रोए रुलाए या सोगवार शक्ल इख्तियार करे उस पर हमारे हक की मारिफत के साथ जन्नत वाजिब है। भाई किस इख्तियार से जन्नत दे रहे हैं? कोई पूछे तो, किस इख्तियार से जन्नत दे रहे हैं? मेरा अगर किसी चीज पे इख्तियार हो ना, कभी सोचिए अजीज़ान मोहतरम, एक आम इंसान भी जिस चीज पे हक का तसर्रुफ न रखता हो, उसको किसी और को देते हुए 1000 मर्तबा सोचेगा, वरना उसकी शख्सियत पे हर्फ आ जाएगा। और मासूम क्या कह रहे हैं? हम जन्नत देते हैं। बड़ी बात कह दी, हम जन्नत देते हैं। क्यों? शब हिजरत जन्नत अली की हो गई। फमिनन नासी व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। और लोगों में कुछ ऐसे हैं, मिनन नासी, सब नहीं, कोई एक ऐसा है, मैं यशरी नफ्सहु, जो अपने नफ्स का सौदा करता है। किससे? मर्ज़ात खुदा से। मर्जी से नहीं, मर्ज़ात खुदा से। तो सौदा जब अली कर रहे हैं, भाई अक्सर हमारे साथ ये होता है कि अगर हम सौदा करते हैं तो हमें कितना घाटा होता है।
कोई भी कुछ भी समझा कर और सौदा हो गया, बाद में जब घर वापस आए तो पता चला ठग लिए गए। लेकिन जब खुदा ने सौदा किया होगा अली से, तो खुदा की निगाहों से कौन बचा है? तो बहुत देखभाल के सौदा किया होगा। अगर जन्नत इनकी मलकियत बनाई है, नहीं जन्नत तो कुछ है ही नहीं। जन्नत तो हसनैन की माँ के कदमों के नीचे सदका है। मैंने ये गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, जन्नत तो कुछ है ही नहीं। जन्नत पे अली क्यों सौदा करेंगे? नफ्स अली का हो गया। किस बात पे सौदा किया? मर्जी पे सौदा नहीं किया, इब्तिगा मर्जात अल्लाह, मर्जियों पे सौदा किया है। आज के बाद अल्लाह की मर्जियां अली की, अल्लाह की मर्जियां अली की, अली का नफ्स खुदा का। तो अगर आप ये समझते हैं कि अली खैबर में आए तो अली ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, माफ कीजिएगा, आप तासुबी लोग हैं, आप अली वाले हैं, आप शिया हैं। अली ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। हो सकता है मेरी बात और मेरा अंदाज आपको बड़ा खटक रहा हो, लेकिन सुन लीजिए, ओहद में आए, बद्र में आए, हुनैन में आए। अगर अली ना होते तो अब मैं क्या कहूं, आप बेहतर जानते हैं, कौन रुका सिवाय अली के। लेकिन अगर आए तो कोई, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने कभी ये नहीं कहा कि अगर मैं ना होता। ये याद रखिएगा, मकाम फक्र शहादत पे जाहिर किया है। मरहब व अंतर को कत्ल करके ये नहीं कहा फुस्तो बे रब्बिल काबा। क्या मिजाज है अमीरुल मोमिनीन, तो देखिए क्या अजीब मिजाज है कि जब सर पे जरबत लगी तो कह रहे हैं फुस्तो बे रब्बिल काबा। मरहब व अंतर को कत्ल करने के बाद नहीं कह रहे हैं, काबे में पैदा होने पे नहीं कह रहे हैं। जहां अली जैसा शुजा फक्र करे। तो अगर बद्र हुनैन में अली लड़े तो कोई एहसान किया? नहीं, नफ्स तो बेच चुके भाई, नफ्स तो बेच चुके। न लड़ते तो यह कहा जाता कि नफ्स बेचा था, आए क्यों नहीं? तो नफ्स बेचा, किसी पर एहसान नहीं किया, खुदा ने मर्जियां बेची, अली पे एहसान नहीं किया। यह तिजारत है, यह सौदा है। अब मर्जियां अली की हैं, नफ्स खुदा का है। इसीलिए तो पैगंबर को हुक्म हो रहा था, भाई सब भाग गए, भागते थे माशाअल्लाह, भागते थे, भागना चाहिए था। मैं बुरा बुरा नहीं मानता, अच्छा किया भाग गए। मैंने आपकी खिदमत में पहले ही अर्ज किया, अगर किसी को कुछ नहीं हुआ तो यह आलम है, कुछ हो जाता तो मुसीबत हो जाती। तब तो इतना वो है कि साहब बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और एहतमाम हो रहा है, ये वो किया क्या? आप कुछ नहीं किया, बैठे रहे। ये भी एक कमाल है कि बैठे रहे। और पैगंबर ने तो अदब सिखाया है लोगों को, अदब सिखाया है। वरना आलम यह था कि जो बैठे रहे थे, कोई मस्जिद की सुतून पर पांव उठा के बैठा रहता था, कोई लेटा है तो अजीब व गरीब अंदाज है, पैगंबर के घर में दाखिल हो गए, हमें भूख लगी है। ये बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जिनको बाद में दुनिया ने अल्लाह जाने क्या बना दिया। आयतों ने नाजिल हो के अदब सिखाया है। ला तदखुलू बुयूत नबी, देखो नबी के घर में ना जाओ, चीख चीख के बात कर रहे हैं। ला तरफऊ अस्वातुकुम फौका सौत नबी, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो। नबी तुम्हारे भाई जैसा नहीं, नबी तुम्हारे बाप जैसा नहीं। अदब सिखाया जा रहा है, अदब सिखाया जा रहा है। तो सब भाग गए, नबी ने कभी शिकवा नहीं किया। क्यों? सब भाग जाएं, नफ्स ना भागे। सब भाग जाएं, नफ्स ना भागे, इसलिए कि नफ्स का सौदा हो चुका है। ये कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। अली खैबर में आना है, बद्र में आना है, हुनैन में आना है, खंदक में आना है। इन जंगों में तुम्हारा आना लाजिम है। और मर्जियां बेच दी, अब जन्नत अली की हो गई। अब जिसे जन्नत में आना है वो शबे हिजरत से पहले मर जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। अगर किसी को जन्नत में जाने का भाई है तो यही उसूल। मैं चाहता था
कल शाम को, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एक ज़मीन का सौदा कर लिया। अब आप में से कोई साहब चाहते हैं कि वहाँ मजलिस कर लें, किससे इजाज़त लीजिएगा? जो साबिक़ा मालिक थे उनसे या मुझसे? भाई इजाज़त तो मुझी से लेना पड़ेगी अगर शरन काम सही करना है। और अगर यूँ कोई इलाके में मामलात हैं तो भी मसला ही और है कि साहब हम तो करेंगे मजलिस, चाहे किसी का प्लाट हो। अब तो मसला कुछ और है, लेकिन शरन किससे इजाज़त लेनी पड़ेगी? उससे कि जो मालिक है, जिसकी मिल्कियत है। अब मर्जियाँ बेच दी खुदा ने। आप चाहते हैं जन्नत में जाएं, अली से हसद भी है, अली से भी हसद है, सैयदा का हक भी नहीं देना चाहते, हसन से भी दुश्मनी है, और यजीद तो शाहजादा है। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी मनूसियतों का सिलसिला लेके चलेंगे तो जन्नत में कैसे जाइएगा? और आराफ पे मर्दान खुदा हैं। अरे कोई ऐसा वैसा होता, कभी ये सोचिए कि कभी कोई ऐसा वैसा होता तो हम कह देते कि भाई हटो, हमें जानते नहीं हो, हम कौन हैं, हमें भी रोकोगे? वहाँ तो मर्दान खुदा हैं। जब मरहब के सामने जब ये ना रुके, जब इस मैदान में ना रुके तो उस मैदान में क्या रुकेंगे? जाहिर सी बात है। और वहाँ जबीने देख के देखिए, फिर अर्ज कर दूं अजीज़ान मोहतरम, और बुखारी शरीफ की हदीस सुना के अर्ज कर दूं, पैगंबर के पास कुछ लोगों को लाया जाएगा और पैगंबर कहेंगे असहाबी अल्लाहुम्मा हाउलाई असहाबी, ये परवरदिगार ये मेरे सहाबी हैं। तो आवाज़ आएगी, ये मेरे रसूल तुम्हें नहीं मालूम इन्होंने तुम्हारे बाद क्या किया? अंजाम न देखिए, इख्तिताम देखिए। अगर पैगंबर के खिलाफ उनसे तमस्सुक नहीं रखा जिनसे तमस्सुक का पैगंबर ने हुक्म दिया था, तो कोई ये गुमान न करे कि उसको जन्नत नसीब होगी। हाँ, तुम हुर बन के आना चाहो तो चले आओ, फिर हुसैन तुम्हारा मुकद्दर सवार देंगे, इसलिए कि ये मर्ज़ात इलाही के मालिक हैं। इसीलिए जब हुर आए हैं, किस अंदाज में आए कि जैसे अपने बेटे से कहा, मेरे लाल मुझे इस तरह से ले चलो, घेर के करबला तक लाने वाले हैं हुसैन को। और आप जानते हैं उलमा ने लिखा कि जो हुसैन की ज़ियारत करना चाहे वो करबला से हुर की पैदल ज़ियारत करे। जनाब हुर का रोज़ा हुसैन के रोज़े से कुछ दूरी के कुछ फासले पर मौजूद है। घेर के लाने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, बीबियां भी साथ हैं। और क्या आलम है कि जब शहजादी ज़ैनब खेमे में आके बैठी, सरजमीन करबला आ गई, खेमे में आके बैठी, बैठते के साथ एक मर्तबा कहा, ए अम्मा फिज़ा ज़रा भैया को बुला के लाओ। ज़ैनब ने बुलाया है। ये सच है कि ज़ैनब हुसैन की छोटी बहन है, मगर मुझे नहीं मालूम कि हुसैन इब्न अली की निगाहों में ज़ैनब की अज़मत क्या है। घबरा के आए, बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा भाई इस ज़मीन को जल्दी खाली कर दो, मेरे भाई कहीं और चलो। कहा बहन ज़ैनब अभी तो हम आए हैं, अभी यहाँ से सफ़र का इरादा क्यों? कहे भाई इस ज़मीन से तुम्हारे खून की बू आती है। मेरे भाई हम बनी हाशिम में ये बहुत बदशुगनी की अलामत है कि हम किसी ज़मीन पर जाकर क़याम करें और एक गुबार उठे और हमारे सर पे आके पड़ जाए। अभी अभी जब हम आके इस ज़मीन पर बैठे तो एक गुबार उड़ा और हमारे सर पे आके पड़ गया। ये भाई इस ज़मीन को तर्क कर दो। कहा ज़ैनब पहचाना नहीं ये ज़मीन कौन है? ये ज़मीन कौन सी ज़मीन है?
कहा ज़ैनब ये करबला है, ये हमारी आखिरी मंजिल है ज़ैनब, इसके बाद ये काफिला तुम्हारे हवाले से। इस मंजिल में कौन लाया हुसैन को? घेर के लाने वाले का नाम है हुर। लेकिन जब हुर आए हैं तो इस अंदाज में आए कि आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ पुश से बंधे हुए हैं, और उधर खानदान रिसालत का क्या आलम है कि अब्बास व अली अकबर एहतराम के लिए उठ खड़े हुए। और ने अपने बेटे और ग़ुलाम से कहा कि मुझे इस अंदाज में हुसैन के सामने ले चलो कि जिसे मुजरिमों को ले जाया जाता है, और सुनो जब मेरा आका करीब आ जाए तो मेरा सर हुसैन के कदमों पे रख देना, हुसैन के कदमों पे सर रख देना। और उधर हुसैन का क्या आलम है, मेरा मेहमान आ गया, मेरा चाहने वाला आ गया। एक लम्हे ने हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। बेटे और गुलाम ने ला के बाप का सर हुसैन के कदमों पर रख दिया। हुसैन ने उठाया, हाथों को खोला, आंखों से पट्टी खोली, गले से लगाया। हुर आओ हुर, हम तुम्हारे ही मुंतज़िर थे हुर, आओ मेरे भाई हुर आ जाओ। एहतराम से बिठाया, कुछ देर गुफ्तगू की। ए हुर हम बहुत शर्मिंदा हैं हुर हम शर्मिंदा हैं। क्यों? हुर एक कतरा भी आब नहीं है हुर, खेमों में एक कतरा पानी नहीं है हुर, हम बहुत शर्मिंदा हैं हुर। हम तुम्हें एक कूज़े आब भी पेश न कर पाए। आंखों में आंसू जारी हो गए। मौला मुझे माफ कीजिएगा मौला, मौला आज आप इस कैफियत में मेरी ही वजह से हैं मौला। लीजिए, अभी हुसैन से महवे गुफ्तगू थे कि एक मर्तबा कनीज ने आके कहा, ए हुर, शहजादी ज़ैनब तुम्हें सलाम कहती हैं। घबरा के कुर्सी से उठे, सरो सीठा सीना पीटना शुरू किया। अब ये दिन आ गए कि रसूल की बेटी मुझ गुनाहगार को सलाम कहे। अब ये दिन आ गए कि ज़ैनब मुझे सलाम कहें। आज सुबह से आप मसाइब सुन रहे हैं। ये दिन रोने के दिन हैं, और मासूम फरमाते हैं कि देखो हमारे जद्द मजलूम के गम में ऐसे रो कि जैसे एक बूढ़ी माँ किसी जवान के जनाजे पर रोती है। कोई शर्म ना करो। इस तरह से रो कि जैसे किसी का इकलौता बेटा उसकी गोद में मर जाए। जन्नत से जब शहजादी सकीना ये मंजर देखती हैं तो अपनी फूफी अम्मा से पूछती हैं, फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं? बड़े अरमान थे सकीना के, बाबा कहाँ जा रहे हो बाबा, कहाँ जा रहे हो बाबा? कोई नासिर नहीं, कोई मददगार नहीं। आज इतने चाहने वाले जमा हो गए, हुसैन पर रोने वाले जमा हो गए। फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं? कहा सकीना ये तुम्हारे बाबा पे रोने वाले हैं। तो फौरन वो 4 बरस की बच्ची कहती है, फूफी अम्मा काश ये लोग करबला में होते तो मेरा 6 महीने का अली असगर न मारा जाता। फूफी अम्मा, सुबह आशूर का सूरज तुलू हुआ, खुदा लानत करे उमर साद ने लश्कर को तरतीब दिया। 72 साथी हैं हुसैन के, एक ऐसा लश्कर के जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
कहा ये लोगों गवाह रहना, मैं पहला तीर क़याम हुसैनी की तरफ फेंक रहा हूं। पहला तीर चला, तीर के ताक़ुब में हजारों तीर चले, हुसैन का आधा लश्कर उस वक्त शहीद हो गया। आधे से ज्यादा लश्कर उस वक्त शहीद हो गया। हुर उठ के खड़े हुए, मौला मुझे जंग की इजाजत दीजिए मौला, मैं चाहता हूं मौला कि मैं आपकी नुसरत में शहीद हो जाऊं मौला। ए हुर कैसी बातें कर रहे हो, ए हुर कैसी बातें कर रहे हो, क्या बेटे का ख्याल नहीं करते? बेटा आगे बढ़ा, कहा पहले मुझे जंग की इजाजत दीजिए। यह है एहतराम। बाप बेटे से पहले गुलाम ने तकद्दुम किया। ए आका, सबसे पहले मेरा हक है, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। आप रोइएगा अजीजान मोहतरम, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। हुसैन ने हुर के गुलाम को जंग की इजाजत दी। अल्लाह अकबर मेजबानी हुसैन। गुलाम हुर मैदान करबला में लड़ते लड़ते शहीद हुआ। ए आका, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुर के गुलाम ने हुसैन को नहीं पुकारा था, हुर के गुलाम ने हुर को पुकारा था। अब जो हुर गुलाम के जनाजे पे पहुंचे तो देखा जानुए हुसैन पे गुलाम का सर है। जानुए हुसैन पर गुलाम का सर है। हाथों को जोड़ा, आका यहां कैसे? कहा ये हुर गुलाम तुम्हारा है, मेहमान हमारा है। और गुलाम तुम्हारा है हुर, मगर मेहमान हमारा है। यह हमारा नासिर है हुर, यह हमारे बच्चों का नासिर है। हुर के गुलाम के जनाजे को हुसैन अपने हाथों से उठा के लाए। एक फुस्तात में ला के जनाजे को रख दिया। हुर का बेटा उठ के खड़ा हो गया। ए बाबा खुदा हाफिज। कहा बेटा जाओ, मगर आका से इजाजत ले लो। हुसैन से हुर के बेटे ने इजाजत तलब की। हुर ने हुर को देख के हुसैन कहने लगे, हुर क्या इस बुढ़ापे में जवान बेटे की मैयत भी उठाओगे? हुर क्या इस बुढ़ापे में जवान बेटे की मैयत भी उठाओगे? हुर अल्लाह अकबर। अभी यही मैदान होगा, अभी अली अकबर भी पुकारेंगे। बेटा घोड़े पर सवार हुआ, करबला के मैदान की तरफ चला। शिद्दत का क़िताल हुआ, लड़ते लड़ते घोड़े से गिरा। ए बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुर घबराए हुए घोड़ा दौड़ाते हुए बेटे के जनाजे की तरफ बढ़े। देखा कि हुसैन मौजूद है। ए आका, अब आपने क्यों जहमत की? ए हुर जवान बेटे की मैयत बूढ़ा बाप नहीं देखा करता। बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत नहीं देखा करता। हुसैन इब्ने अली का अंदाज यही रहा था। कोई भी शहीद जब मक्तल से आवाज देता था, यह हुसैन की शुजाअत थी। करबला की लड़ाई के बाद लोग खैबर का तस्करा नहीं करते थे। यह अंदाज शुजाअत हुसैन था। घोड़ा दौड़ाते हुए जाते, जब पुकारा जिसने पुकारा, सबसे पहले हुसैन पहुंचे। अली अकबर साथ आओ, अली अकबर, अब्बास साथ आओ। बूढ़ा बाप है, बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत नहीं उठाया करता। हुर के बेटे के जनाजे को हुसैन ने अपने हाथों से उठाया, एक खास खेमे में ले जाकर रख दिया। ए हुर सब्र करो, हुर सब्र करो, हुर हम तुम्हारे साथ हैं। हुर का आका वक्त कम है,
अब हमें भी जंग की इजाजत दीजिए। और जाओ, खुदा हाफिज। और जाओ, रोज़े महशर हमारे नाना तुम्हारे मुंतजिर हैं। और ए आका मेरा गुनाह माफ हो आका। और मैंने माफ किया, मेरा खुदा ने माफ किया। और घोड़ा दौड़ाते हुए मख्तल में गए, ज़ईफ है और मगर नुसरत हुसैन में शिद्दत का खिताल किया। और ने खूब लड़े और लड़ते लड़ते एक मर्तबा घोड़े से गिरने लगे। ए आका मेरा आखिरी सलाम। हुसैन ने घोड़े को दौड़ाया और के जनाजे पे पहुंचे। चेहरे पे खून है, रूमाल जहरा से मेहमान के चेहरे के खून को साफ किया। एहुर हमारे नाना आ गए, एहुर बाबा आ गए, एहुर अम्मा शुक्रगुजार है, एहुर भैया आ गए, एहुर सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। और काका मेरा आखिरी सलाम। बस मैंने मजलिस को तमाम किया। हुर के जनाजे को हुसैन मख्तल से उठा लाए। बस सुनिएगा, 2 जुमले और मैंने मजलिस तमाम की। रोज़ा हुसैन से दूर है हुर का रोज़ा। इस सबब पे कभी गौर किया आपने? बड़े फासले पे हुर का रोज़ा है। बाद कत्ल हुसैन फौजों को हुक्म दिया गया घोड़ों की नालबंदी की जाए। अरे लाशें पामाल होंगे। बस जैसे ही यह ऐलान हुआ, हुर के कबीले के लोग आगे आ गए। अरे यह माना कि हुर हुसैन की तरफ से लड़ा, मगर हुर हमारे कबीले का सरदार था। अल्लाह अकबर। हम यह गवारा नहीं कर सकते कि हमारे जिंदा रहते हमारे कबीले के सरदार के लाशे को पामाल किया जाए। हुर के कबीले के जवान आगे आ गए। हम यह गवारा नहीं कर सकते। हमारे साथ तलवारें खिंच जाएंगी, खून बह जाएगा। हुर का जनाजा हमारे हवाले कर दे। कहा ले जाओ जनाजा। हुर के कबीले वाले आए, बड़े इज्जत और एहतराम से हुर का जनाजा उठाया और ये कह के चले, अरे जिनके वारिस जिंदा होते हैं उनके लाशों का पामाल नहीं किया जाता। अरे कौन था लाशे हुसैन उठाने वाला? करबला के जंगल में, उधर के घोड़े इधर।